आवाज होगी, होगी एक ऊंची उड़ान। विनर्स इंस्टीट्यूट आपके सपनों को दे डिजिटल उड़ान। यस नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। केम छो? मजामा? हाँ जी, अभी ठीक है सब कुछ। तो अपना एलजेब्रा चैप्टर चल रहा है, बीज गणित। कल हमने बहुत अच्छे अच्छे सवाल करे थे, आज में आगे बढ़ेंगे। ओके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फॉर्मूले याद करे या नहीं करे, ये बताओ तुम लोग। ठीक है, फॉर्मूले याद कर लिए? हाँ मजामा। ओके। हम्म, चलो ठीक है। तो मैंने आपको एक दो क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे, इनको देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आज भी हम बहुत सारी नई नई चीजें सीखेंगे। तो इस वाले सवाल को जल्दी से देखिए। चलो अब फुल स्क्रीन करो, कमेंट्स बंद करो और अब पढ़ने पर ध्यान लगाओ। बस हो गया सब कुछ, अब पढ़ो। हम्म, पंचायती राज की बुक कल डिलीवर हो गई। बहुत ही गजब बुक है सर, एकदम क्लियर फैक्ट्स है। मजा आया बुक में? अच्छा लगा? हम्म, ओके। हाँ, इंदौर आप जब भी आए, अपॉइंटमेंट का बहुत सिंपल प्रोसीजर है, अपॉइंटमेंट लेकर आए। कभी भी आप मिलने आए तो ऐसे मत आ जाना कि चलो सर हम तो बस ऐसे ही आ गए, हमने सोचा सर दिन भर बैठे ही रहते होंगे। तो ऐसे कभी मत आना, है ना। आप कभी भी पहले पता लगा के आए कि अवेलेबल है कि नहीं है, नहीं तो कभी कभी आपको दिन दिन भर इंतजार करना पड़ जाता है। क्योंकि मैं दिन भर कोचिंग में नहीं बैठा रहता हूं, है ना, बहुत काम रहते हैं। चलो, आपको एक चीज मैंने कल बताई थी कि अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है तो हमने आपसे कहा था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है थ्राइज ऑफ ए बी सी के। कल आपको ये याद होगा। और कल मैंने बताया था कि ऐसा क्यों होता है। अगर यहां पे आप एलसीएम लेते हो तो देखो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, यानी एलसीएम आ जाएगा एक्स वाई और जेड का। तो यहां अगर वाई जेड, देखो वाई जेड से वाई जेड कट जाएगा, बचेगा एक्स, एक्स का गुणा इसमें होगा तो ये बचे बन जाएगा एक्स क्यूब। जेड एक्स से जेड एक्स कट जाएगा तो बचेगा वाई, ये बन जाएगा आपका वाई क्यूब। ऐसे ही यहां पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका जेड क्यूब। ओके भैया, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है, देखो इन्होंने पहले ही बोल दिया कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू अगर 0 है तो हम ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की जगह क्या रख सकते हैं, 3abc। तो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब की जगह क्या रख सकते हैं, 3xyz। और नीचे पहले से एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड गया तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, 3। ये आपका आंसर है। हम्म, सर मैं तो सिलेक्शन के बाद ही मिलने आऊंगी, बिल्कुल। उससे बेहतरीन तो कुछ हो ही नहीं सकता। ओके, अगला सवाल।
ओके, देखो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू दी हुई है। तो अगर आप यहां ध्यान से देखें, अगर जो ए बी सी के मान दिए हुए हैं, अगर 2.234 और इन दोनों को जोड़ें तो पता है कितना आएगा। अगर ए और बी को मैं प्लस करूंगा तो 5.355 आएगा, और सी की वैल्यू नेगेटिव है, वो भी कितनी है, माइनस की 5.355 है। तो अगर ए बी सी को हम जोड़ रहे हैं तो जीरो आ रहा है या ना। अगर ए बी सी को हम जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो बात ही खत्म हो गई। हमें पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, और इसके आगे फिर बहुत सारी चीजें। तो अगर ये जीरो हो गया, आगे कुछ भी हो, आपका आंसर क्या आना है, जीरो आना है। बात खत्म हो जाती है। बोलो हाँ या ना। ठीक है भाई, इन दोनों को जोड़ोगे और इसको घटाओगे तो जीरो हो जाएगा। तो हमें पता चल गया कि ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, जीरो के। तो अगर ये जीरो होंगे तो आगे भी सब कुछ जीरो हो जाएगा। बस यही आपका आंसर है। कंसेप्ट नंबर 2 देखते हैं। एक बार इस पे अच्छे से देखो, जरा नजर डालो, फिर मैं बताता हूं आपको इसके बारे में भी। हम्म, ठीक है। देखो, इसको, ये थोड़ा अलग है, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे समझना। जैसे एक आपको ये दिया हुआ है, आपसे कहा है x प्लस 1/y बराबर 1। फिर एक आपको दिया है y प्लस 1/z बराबर भी 1। तो हम ऐसा करते हैं, x इंटू वाई इंटू जेड। आप ऐसा करो, देखो दोनों में y कॉमन है, तो दोनों से y की वैल्यू निकाल लो। यहां पे अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा y, तो x और y का गुणा हो जाएगा, +1 बराबर का 1। तो ये आ गया xy +1, और y इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका y। तो xy +1 बराबर क्या आ गया, y। यहां पर आ जाओ, यहां एलसीएम लोगे तो z आएगा, तो y और z का गुणा होगा, +1 बराबर में 1, z यहां चला जाएगा, तो yz +1 बराबर में z। पर मैंने क्या कहा, दोनों में y कॉमन है तो y की वैल्यू निकालो। तो यहां पे y अगर मुझे बनाना है तो yz बराबर z +1, और अगर यहां से z हट जाए तो इसके नीचे चला जाएगा। तो यहां पे y का मान ये आ गया। कुछ भी नहीं करा मैंने, दोनों से बस y की वैल्यू निकाली है। +1 नहीं, सॉरी -1, ये +1 उधर जाएगा, माइनस का 1 है ना। तो ये आ गया। क्लियर। अब दोनों y का मान ये भी है, y का मान ये भी है, तो इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं। तो इन दोनों को इक्वल रख लेते हैं। यहां पर क्या है, xy +1, xy +1, और यहां पर क्या है, z-1 अपॉन में z, है या ना। चलो, z का गुणा यहां करो, तो x y z प्लस z, और यहां क्या आ जाएगा, z-1। ठीक है। अब ये z उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x y z ये उधर जाएगा, तो z से z कट जाएगा, तो केवल बचेगा -1। और यही तो आपसे पूछा था कि x गुणा y गुणा z का मान क्या आएगा, तो आंसर आएगा आपका -1। बात खत्म। बताइए, ठीक है बात इतनी। यस, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो y का मान ये आया, इसको सॉल्व किया तो y का मान ये आया।
भाई ये भी y के बराबर है, ये भी y का बराबर है, तो इन दोनों को हमने बराबर लिख दिया, इसके बराबर ये, और सॉल्व कर लिया। तो आखिरी में प्लस z और ये z से z कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 बचेगा। बस यही आपका उत्तर है। पता कैसे चलेगा किसमें क्या करना है? जब आप पढ़ोगे तो पता चलेगा। ए बटे में 1 - a, बी 1 - b, सी 1 - c बराबर 1 है, तो उसका आंसर बताना है। ओके, हम्म, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कल की क्लास देखिए और फिर आज की क्लास देखिए। चलो देखो, यहां पे हम क्या कर सकते हैं भाई। एक हमारे पास ये हो गया, दूसरा हमारे पास ये हो गया, तीसरा हमारे पास ये हो गया, और ये तीनों किसके बराबर हैं? ये तीनों एक के बराबर हैं। तो एक को हमें क्या करना पड़ेगा? 3 भागों में बांटना पड़ेगा। एक को 3 भागों में बांटना पड़ेगा। भाई इन तीनों को मिलाकर एक आया। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि आप ऐसे सोचो कि मान लो ये भी 1/3 हो, ये भी 1/3 हो, और ये भी 1/3 हो, तो क्या इन तीनों का एलसीएम 3 आएगा? 1 1 1 3 हो जाएगा। तो इससे एक प्रूव हो जाएगा। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि हमने एक को 3 हिस्सों में बांटा और हर एक को क्या माना कि हर एक अपने आप में 1/3 के बराबर है। इतनी बात समझ रहे हो? तो देखो, हमारे पास एक है a बटे में 1 - a, जो 1/3 के बराबर है। फिर b बटे में 1 - b, जो 1/3 के बराबर है। फिर इसके बाद c और 1 - c, जो 1/3 के बराबर है। क्योंकि 1/3 1/3 1/3 को जोड़ने पे वो सब किसके बराबर हो जाएंगे? वो सब 1 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है भैया, चलो हल करो। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 3a, 3 का गुणा a में 1 - a, माइनस ए इधर आएगा तो ये आ जाएगा आपका 4a, -a + a हो जाएगा 4a बराबर 1। तो a बराबर 1/4। ठीक इसी प्रकार यहां पे भी ये 3b है और ये 1 - b है। ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4b बराबर 1। तो b बराबर क्या आ जाएगा? 1/4। ठीक है, b बराबर क्या आ जाएगा? 1/4। ऐसे यहां पे आ जाएगा 3c और 1 - c। ये इधर आ जाएगा तो 4c बराबर 1। तो c बराबर क्या हो जाएगा? 1/4। तो मुझे सबके बारे में पता चल गया कि यहां a की वैल्यू भी 1/4 है, b की वैल्यू भी 1/4 है, c की वैल्यू भी 1/4 है। हाँ या ना? अब हमें रखना है कहां पे? यहां पे देखो, 1/1 - 1/4, फिर 1/1 - 1/4, 1/1 - 1/4। हाँ या ना? चलो, अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/, ये आ जाएगा 3/4, 3/4 और 3/4। ठीक है, और ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब आपके जुड़ जाएंगे। अब ये जो 3/4 है ये पलटी खा के ऊपर जाएगा। तो ये 4 आपका ऊपर गया, ये वाला 4 आपका ऊपर गया, और ये वाला 4 आपका ऊपर गया, है ना? अब एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना आएगा? 3। 4 4 और 4 कितना हो जाएगा? 12। और 12 को अगर 3 से कैंसिल करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 4। ये आपकी क्वेश्चन का आंसर है। 4 इज द आंसर।
ऐसे हम इसको कर सकते हैं एकदम आसानी से। आया? हमने ये सब, आपको बस मेन लॉजिक क्या पकड़ना था कि ये सब एक के बराबर हैं, तो तीन चीजों को मिलाकर एक बन रहा है, तो एक के अगर तीन हिस्से कर दिए जाएं, यानी हर एक को एक तिहाई एक तिहाई एक तिहाई कर दिया जाए, तो एक तिहाई प्लस एक तिहाई प्लस एक तिहाई एक बन जाएगा। ये प्रूव हो रहा है। तो सबको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए का मान, बी का मान और सी का मान हमने निकाला। ठीक है। और जिन लोग को यह समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि एलजेब्रा में, ट्रिग्नोमेट्री में, इन चैप्टर्स में ऐसा ही चलता है। और आपने क्योंकि स्कूल के बाद इसको पढ़ा नहीं, जो मैथ साइंस वाले होंगे जिन्होंने बीएससी मैथ से करा होगा उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आपने तो 4-5 साल यही करा है। लेकिन जिन्होंने 10th के बाद इस सब को नहीं पढ़ा है, तो आपको एक काम करना है, एक चीज सोचना है। सबसे पहले तो आप किसी भी प्रश्न में इस उम्मीद से उसको मत देखो कि ये तो मुझसे बन ही जाएगा। बन जाए तो अच्छी बात, ना बने तो अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं समझाऊं तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि हमने यहां पे क्या करा। दूसरी बात, ये चीज लिखना और खुद से पूछना ये बंद करो कि हमें कैसे पता चलेगा। अगर तुम्हें ये पता चल जाएगा तो तुम फिर इंसान नहीं हो, तुम भगवान बन जाओगे। तो ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। जब 100, 200, 400 प्रश्न लगा लोगे तब ये आपको बनने लगेगा। तो अगली बार अगर आप मुझसे बोलोगे कि सर ये हमें कैसे पता चलेगा, तो उसका जवाब है 400, 500 प्रश्न लगाओ, आपको ये सब समझ में आने लगेगा, है ना। तो अभी हमने मुश्किल से 12-13 सवाल करे हैं और आप उसी में अपने आप को भगवान मानने लगे कि बस अब हमसे बनने लगे। तो ये अपनी एक मूर्खता है, इसको समझें, आप पढ़ें, जो मैं बता रहा हूं उसको सीखो, क्योंकि आप मैथ्स से, ये वाले मैथ्स से भागे हो। आपने इसमें कभी इंटरेस्ट नहीं लिया है, लेकिन अब आपका इससे पाला पड़ा है, तो चुपचाप इसको पढ़ो, रोज रिवीजन करो। 4-5 दिन चैप्टर चलेगा, उसको अच्छे से पढ़ो, फिर एक बार वापस से रिवीजन करो, उसके बाद 100-200 क्वेश्चंस लगाओ, तब जाके ये आप खुद से कहो कि हमें कब पता चलेगा, है ना। तो भगवान के लिए बचपना ना दिखाइए, इमेच्योरिटी ना दिखाइए, डांट मत खाइए, मूर्खता अपनी मत सिद्ध करिए, चुपचाप पढ़िए। और नहीं पढ़ना है, नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर आप इसको छोड़ दो, एग्जाम में भी आएगा उसको छोड़ देना। और क्या कर सकते हैं हम आपके लिए। मानते नहीं हो, ऐसे मूर्ख लोगों की तरह बात करते हो कि मैं क्या बताऊं आपको। आपसे ज्यादा, कभी कभी मुझे लगता है कि आप में से कई लोगों से ज्यादा समझदार तो वो 4वीं-5वीं के बच्चे होते हैं, बेचारे ईमानदारी से पढ़ते हैं। तुम अपने आप को भगवान मानने लगते हो। करा कुछ नहीं है, 10 सवाल कर लिए और पॉपकॉर्न जैसे उछलने लगते हो। इतने समझदार मत बना करो, सच्चाई से हमेशा जुड़े रहा करो, है ना। ज्यादा जंप नहीं मारना, हमसे कब बनेगा, हमारा दिमाग कब चलेगा। तुमने कितने सवाल कर लिए ये बताओ, मंद बुद्धियों जैसी बात करते हो। ठीक है। हो गया। ये चीजें सिर्फ आप प्रैक्टिस से सीखोगे, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। 100-200 सवाल तक चुपचाप पढ़ते रहो। 100-200 सवाल हालांकि मैं कराऊंगा नहीं, आपको अपने लेवल पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इतने सवाल कोई नहीं कर पाएगा तुम्हें कभी। देखो यहां पे एक बात बताओ, इन्होंने कहा है एक्स वाई नीचे है। एक काम करते हैं, एक्स प्लस वाई को यहीं रहने दो और 1/x गुणा वाई को नीचे ले जाओ। एक्स प्लस वाई 1/x इंटू वाई को नीचे ले जाओ। मैंने कुछ नहीं करा, इसको उठा के एक के नीचे रख दिया क्योंकि ये गुणा में था। कर सकते हैं ऐसा। अब हम अगला क्या करेंगे, अगला काम हम ये करेंगे कि दोनों तरफ, दोनों पक्षों का घन करेंगे, दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे, दोनों पक्षों का घन करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई का क्यूब, और ये हो जाएगा 1/x क्यूब और y का क्यूब। ठीक है भैया। अब ये अपने आप में एक फॉर्मूला है, a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a का क्यूब, b का क्यूब
3ab और a+b बराबर 1/x³ y³ ऐसा लिख सकते हैं, है ना। अब आप एक बात और बताओ, देखो हमें ये चाहिए था, ये तो मिल गया, -x³ -y³, इनको उधर ले जाओ, इनको उधर ले जाओ, तो यहां बचेगा आपके पास 3। और एक बात और बताओ कि प्रश्न में दिया हुआ है कि x गुणा y और x प्लस y का मान कितना है, 1 है, तो ये हो गया 3 गुणा 1, और इधर आपके पास x³ है, y³ है, माइनस का x³ इधर गया, माइनस गया, प्लस का उधर गया, तो ये भी माइनस हो गया। तो आपके पास देखो, यही तो पूछा था, ये पूरा का पूरा आ गया, तो आपके पास क्या बचा, 3 × 1, यानी आपका आंसर कितना आएगा, 3। दिस इज योर आंसर। हाँ, बताओ। ठीक है, 3 आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। और इनकी प्रैक्टिस और इनका रिवीजन आपको लिख लिख कर करना है ना। और वैसे भी हर चैप्टर में आपको, जैसे जो प्रैक्टिस वाले चैप्टर्स होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स और रीजनिंग में अगर कभी भी आपको करना है तो आप खुद से लिख लिख कर करिए। कई लोगों की आदत क्या होती है कि पीडीएफ से देखा कि हाँ हाँ ये ऐसा हो जाएगा, 30 बराबर इतना है, काटापीटी करेंगे। आप कभी ऐसे करोगे ना तो कुछ नहीं बनेगा, आपको लगेगा कि सब समझ में आ रहा है। लिख लिख कर प्रैक्टिस करो तो आपको एक्चुअल में समझ में आएगा और पता चलेगा कि यार अपनी ये गलती हो रही है या ये हम गलत कर रहे थे। कभी भी देखकर रिवीजन मत करो, लिख लिख कर प्रैक्टिस करते हुए रिवीजन करो। पीडीएफ से रिवीजन नहीं करना मैथ्स और रीजनिंग में, बाकी सब में हो सकता है। थ्योरी वाले सब्जेक्ट में देखना है, उसमें लिखना कुछ नहीं है, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में लिख लिख कर प्रैक्टिस करा करो, केवल देखा मत करो। देखने से हर चीज ऐसी लगेगी कि हाँ ये तो बन रहा है। हम्म, ठीक है। देखो अब यहां पे एक बात बताओ, अगर a की वैल्यू 2 + √3 है, मैं इसका व्युत्क्रम कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, 2 - √3 बन जाएगा। जब भी व्युत्क्रम करते हैं, घातांक करनी में सिखाया था, चिन्ह बदलता है। तो अगर ये a 2 + √3 है तो 2 - √3 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ a + 1/a, अगर इन दोनों को जोड़ें तो √3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ आपके पास 4 बचेगा, है ना। अच्छा एक काम और करते हैं, अगर a + 1/a का स्क्वायर किया जाए तो ये होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा लिख सकते हैं क्या। a + 1/a का अगर फॉर्मूला लगाएं तो a का वर्ग b का वर्ग 2ab, है ना। अब यहां पे आप a से a कैंसिल कर दोगे और a + 1/a का मान कितना है, 4 है, तो ये 4 का वर्ग हो गया, है ना। और आपसे बोला है a का वर्ग प्लस 1/a का वर्ग प्लस 2, है ना। तो ये आपके पास कितना हो गया, ये आपके पास 16 हो गया। ये प्लस का 2 इधर आके -2 हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा a² और 1/a²। 16 में से 2 जाएगा, 14, 14 आपका आंसर आ जाएगा। ये आंसर आ गया आपका, हाँ या ना। करेक्ट।
इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, डायरेक्ट इसको ए स्क्वायर 1/a² में बदलने की एक शॉर्ट ट्रिक होती है, जिसको हम बोलते हैं नंबर का स्क्वायर करके 2 माइनस करना। तो 4 का वर्ग 16, 16 में से 2 गया, आपका डायरेक्ट आंसर 14 भी आ सकता था। यह भी एक तरीका होता है जिसको आज मैं आगे आपको सिखाऊंगा, पर क्योंकि अभी तक आपको इसका कंसेप्ट नहीं बताया है इसलिए मैंने इस मेथड से बताया, नहीं तो एक्चुअल में इसको करते ऐसे हैं। आगे ये आएगा, सिखाऊंगा मैं आपको। ओके, 4 कैसे आया? हे प्रभु, क्या होगा इन बच्चों का? अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 2 + √3 और 2 - √3 जुड़ेंगे। अगर ये दोनों जुड़ेंगे तो माइनस प्लस कैंसिल होगा, तो 2 और 2 4 ही तो आएगा। तुम कब बड़े होगे? हम्म, चलो देखें, यहां पे हम क्या करेंगे, इन्होंने x का मान ऑलरेडी आपको दिया हुआ है ना, और x³ - 6x 2x³ - 6x ये आपसे पूछा गया है। क्या करेंगे अब? तो मेरी बात समझना, एक है आपके पास x और एक है आपके पास 2⁻⁻⁴ और एक है आपका 2⁻⁻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 ⁻
साइड क्यूब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब। अब इसको ध्यान से देखना, ये क्या है, ये है a प्लस बी का क्यूब। a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब। तो 2 की घात, एक चीज यहां लिख दूं, अगर 2 की पावर 1/3 का क्यूब करोगे या 2 की पावर -1/3 का क्यूब करोगे तो 3 से 3 जाएगा, 3 से 3 जाएगा, है ना। तो इसका क्यूब करोगे तो 2 की पावर 1 बचेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका क्यूब करोगे तो 2 की पावर -1 बचेगा। ये मैंने क्यूब करके दिखा दिया, यहां पे समय स्टेप्स अपनी बचेगी, ठीक है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 AB और ब्रैकेट में ये पूरा आ जाएगा a प्लस बी। बताओ समझ में आया। a प्लस बी का क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3AB और a प्लस बी, इसको अपने को करना पड़ेगा हल। तो ये तो x रहेगा, ये 2 हो जाएगा। किसी भी नंबर की पावर माइनस में हो तो वो उलट जाता है, पलट जाता है। यहां पर देखो एक प्लस एक माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा ओनली 3। और ये पूरा अपने आप में किसके बराबर है, इस पूरे की जगह हम क्या रख सकते हैं, x। तो ये आपका 3x हो गया, है ना। तो आप क्या करोगे, ये आपका x क्यूब है, इस 3x को इधर ले आऊं तो माइनस का 3x हो जाएगा और 2 दूनी 4 और 1 ये 5/2 हो जाएगा। समझ में आया। x क्यूब प्लस का 3x माइनस का 3x और ये हो गया। अब आप देखो अगर इस 2 का गुणा इधर कर दिया जाए तो ये आ जाएगा 2x का क्यूब, 3 दूनी 6, तो इधर सिर्फ क्या बचेगा 5। देखो यही तो पूछा था, यही लिखा हुआ है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 इज द आंसर। बोलिए ठीक है क्या।
आया समझ में? जो दिया गया है वो लाना है कहीं से भी, बिल्कुल। क्या होता है, आप इसको जब थोड़ा ध्यान से देखोगे कि यार यहां x से यहां x क्यूब है, तो आपका दिमाग चलेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहां पे क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये चीज आपको थोड़ा इस नजरिए से देखना पड़ेगा, क्या दिया है, क्या पूछा है, उसको कैसे ला सकते हैं। और ये रातों रात नहीं आएगा, ये बहुत सारी प्रैक्टिस से आएगा। नेक्स्ट देखिए। ठीक है, चलो समझें, आ जाओ। अब ये वाला फिर से एक टाइप चेंज है। आपसे कहा गया है x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, 1 है। इसको अगर हल करें, इसको ले जाओगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। ये इधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर में एक्स, ऐसा हम इसको बोल सकते हैं, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स बराबर 1, ये इधर चला गया। अब आगे समझना, यहां पे आप अगर ध्यान से देखो तो ये है एक्स स्क्वायर, मैं क्या कर रहा हूं, इस 1 को पहले ला रहा हूं, प्लस 3x, ऐसे ही इस 1 को पहले लिख रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 7x। अब यहां पर मुझे बताओ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, x, और यहां भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, x। तो x प्लस 3x क्या हो गया, 4x हो गया। x प्लस 7x क्या हो गया, 8x हो गया। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1/2। ये आपका आंसर है, 1/2, 1/2। ठीक है, कितना आसान था। एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपको दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हटा के उसकी जगह एक्स लिखा जा सकता था। एक्स प्लस 3x 4x, एक्स प्लस 7x 8x, 1/2। एक्स से एक्स गया, 4/8, 1/2। ठीक है, हर सवाल नया रहेगा, जितना पढ़ेंगे उतना नया आएगा। ये लो भैया, एक नया कंसेप्ट आपको सिखाते हैं, ठीक है, और इसकी एक आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताते हैं। वैसे तो लिखा हुआ है, जब भी ऐसा सवाल आए तो उसका ये शॉर्टकट होता है। जैसे p प्लस क्यू, p माइनस क्यू, p माइनस क्यू, p प्लस क्यू हो, तो इसकी ये शॉर्ट ट्रिक होती है, ट्वाइस ऑफ p स्क्वायर क्यू स्क्वायर और p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब ये कैसे आता है मैं आपको वो भी प्रूव करके बताता हूं। जैसे p प्लस क्यू, p माइनस क्यू, p माइनस क्यू, p प्लस क्यू, तो एलसीएम क्या आएगा, देखो a प्लस बी, a माइनस बी, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये इधर जाएगा तो ये बनेगा आपका p प्लस क्यू का वर्ग। ये इधर जाएगा तो ये बनेगा p माइनस क्यू का वर्ग, है ना। तो a प्लस बी का वर्ग, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, a का वर्ग b का वर्ग माइनस 2ab।